बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। यहाँ पे मैं नाश्ता तैयार कर चुकी हूँ और नाश्ते में मैं ले रही हूँ ब्राउन केक रस्क चाय के साथ, और साथ साथ चल रहा है अर्तुगरुल गाज़ी एज़ यूजुअल। नाश्ते के बाद हम लोग निकले हैं अपनी गाड़ी का टीआईवी करवाने के लिए, जो कि मेरे हस्बैंड अकेले ही जा रहे थे। तो हमने भी उनके साथ जाने का प्रोग्राम बना लिया, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम लोग घर से बाहर नहीं निकले थे, तो इसीलिए हमने सोचा चलो इनको भी कंपनी मिल जाएगी और साथ साथ जो है हमारा घूमना फिरना भी हो जाएगा। तो पिछले 3-4 मंथ से जो हैं हम लोग घरों पे ही थे। लॉकडाउन की वजह से घरों से बाहर बिल्कुल नहीं निकले थे और ना ही जो है वो ज़्यादा दूर जाने की परमिशन थी। तो अभी शुक्र है अल्लाह ताला का कि लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है यहाँ से, और ज़िंदगी जो है वापस अपनी डगर पे चल पड़ी है। तो अभी हम लोग कहीं भी आ जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस कदर ख़ूबसूरत इलाका है। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि ये पूरा इलाका ही बहुत खूबसूरत है। हर तरफ हरियाली है और पहाड़ी इलाका है। तो हर 3-4 मिनट के बाद 5 मिनट के बाद जो है ना यहाँ पे ट्यूनल्स आ रहे थे। आज का मौसम भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आसमान साफ़ है, उस पर बादल तो हैं लेकिन सफ़ेद सफ़ेद से, जो कि बारिश वाले बिल्कुल भी नहीं हैं। धूप निकली हुई है काफ़ी ज़्यादा। तो ये सुबह सुबह का वक़्त है लेकिन बहुत अच्छा मौसम है। गर्मी तो नहीं है इतनी ज़्यादा, यहाँ पे गर्मी नहीं होती, कुछ दिन होती है, 2-3-4 दिन गर्मी होती है और साथ ही फिर बारिश हो जाती है, तो मौसम जो है वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। देख सकते हैं आप इस कदर खूबसूरत इलाका है, पहाड़ हैं। तो गर्मियों का सीज़न शुरू हो चुका है यहाँ पे। जो बाहर का मौसम है वो इस साल सब लोगों ने घरों पे ही रहकर गुजारा है, बाहर नहीं निकल सके और ना ही इस मौसम को एंजॉय कर सके हैं। हालांकि इस साल जो है यहाँ बाहर का मौसम बहुत ही अच्छा था, बारिशें बहुत कम हुई हैं, पूरा जो है सीज़न ही बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन फिर भी इस वबा की वजह से जो है लोग इस मौसम को एंजॉय नहीं कर सके। तो यहाँ से हम लोग नीचे उतरे हैं। ये एक खूबसूरत सा गांव था, खूबसूरत सा गांव। यहाँ से हमने यू टर्न लिया है और यू टर्न लेके हम दूसरी साइड पे आएंगे जहाँ पे हम लोगों ने जाना है। तो यहाँ पे मैं उन लोगों को टीआईवी का मतलब बता दूँ जो लोग नहीं जानते। टीआईवी का मतलब है दी टेक्निकल इंस्पेक्शन ऑफ व्हीकल्स, और उर्दू में इसको कहते हैं गाड़ी का तकनीकी मुआयना। तो ये हम लोग पहुँच चुके हैं अपनी गाड़ी का तकनीकी मुआयना करवाने के लिए। तो यहाँ पे ज़्यादा रश नहीं है बहुत। ये हमारी गाड़ी का तकनीकी मुआयना हो रहा है। तो चलिए मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ इस इलाके साथ साथ जो है इस एरिया की। ये देखें किस कदर खूबसूरत है ये, और ये जगह जो है पूरी ऐसे पहाड़ों के दरमियान बनी हुई थी। वापसी पे हमारा प्रोग्राम बन गया था सुपर मार्केट जाने का। कुछ ग्रोसरी करनी थी, कुछ चीज़ें थी जो घर में ख़त्म हो चुकी थी, तो वही हमने सोचा कि अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग वहाँ से जल्दी फ़ारिग हो गए थे, ज़्यादा रश नहीं था, तो इसीलिए हम लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगा वहाँ पे। तो हम लोग मार्केट आ गए यहाँ से कुछ चीज़ें लेने के लिए घर की। घर के लिए हमने यहाँ से लिया था कुछ चीज़ें, ये सोया सॉस लिया था, बच्चों के लिए मैंने यहाँ से फ्रेश दूध लिया। ये सुपर मार्केट का नाम है एलडी, और इसमें जो है घर की ज़रूरत की तकरीबन चीज़ें होती हैं किचन की, और
अक्सर जो है इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें भी आ जाती हैं, जैसे कि लीदल पे आते हैं कपड़े जूते जो हैं वो हफ्ते में या 2 हफ्तों के बाद जो हैं आती रहती हैं चीज़ें इस तरह की। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी होती है यहाँ की चीज़ों की। जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो लोग तो जानते ही होंगे। ये मोमी साहब को मैं हैट्स वगैरह चेक करवा रही हूँ। ये हैं तो लड़कियों वाली, लेकिन जो है घर में उसकी एक हैट है जो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसको हर वक्त वो पहन के बस मज़े करता रहता है। गर्मियों का सीज़न शुरू हो चुका है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे बीचेस का सामान आ चुका है। ये जो है साहिल समंदर पे जाने के लिए और बच्चों के रेत में खेलने के लिए खिलौने और चप्पलें वगैरह और इसी तरह का सामान। तो चलिए हम लोग काउंटर पे चलते हैं पेमेंट करने के लिए। यहाँ मैं घर पे आ चुकी हूँ और आते ही मैंने लंच में ये भिंडी बना ली है, जो कि कैन पैक में ही थी। फ़्रेश जो सब्ज़ियाँ हैं यहाँ पे नहीं मिलती, इस तरह की गर्मियों वाली सब्ज़ियाँ या जो पाकिस्तान में सब्ज़ियाँ अवेलेबल होती हैं यहाँ पे नहीं मिलती। शाम को हम लोगों ने पार्क का चक्कर लगाया और वॉक के लिए गए थे इसी पार्क में, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में दिखाया था। बहुत बड़ा और प्यारा पार्क है। किसी दिन मैं आपको इसका पूरा रिव्यू दूंगी। वापस हम जब हम लोग वॉक से घर आ रहे थे वापस, तो वापसी पे ये जो है ना आज के दिन यहाँ पे एक फेस्टिवल होता है जिसका नाम है फिएस्टा दे सान जुआन, कि जिसमें ये ऐसे गोल दायरा बनाते हैं और उसमें एक ना आग का अलाव दहकाते हैं पेपर्स वगैरह से। लकड़ियाँ नहीं डालते, पेपर्स वगैरह होते हैं। रद्दी लोग अपने अपने घरों से लेकर आते हैं और उसके ऊपर डालते जाते हैं और आग जो है वो मज़ीद जो है दहकती रहती है। तो पता नहीं इसकी पूरी हिस्ट्री तो मुझे नहीं पता, इस फेस्टिवल की क्या हिस्ट्री है, लेकिन हर साल ऐसा ही होता है। लेकिन इस साल जो है वबा की वजह से ये फेस्टिवल भी करने की परमिशन नहीं मिली। लॉकडाउन तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी भी एहतियात जारी है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा रश बन जाता है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो इसीलिए वो फिर कैंसिल हो गया था। तो यहीं पे इन लोगों ने थोड़े से ये बैलून्स जो हैं वो ऐसे इकट्ठे करके बच्चों की थोड़ी इंजॉयमेंट का सामान कर दिया था। तो इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Bye.